Welcome to Romeo Study Zone. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोमी स्टडी ऑन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लास्ट लेक्चर से। जैसा आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जहां पर मैंने आपको बताया था कि W/W क्या होता है, W/V क्या होता है और V/V क्या होता है। और दूसरा देखा था हमने मोलरिटी की। अब हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस देखेंगे कि मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन और सेकंड जो होगा आपका मोलरिटी ऑन मिक्सिंग। तो क्या इफेक्ट पड़ता है मोलरिटी का अगर हम उनके सॉल्वेंट का अगर अमाउंट बढ़ाएंगे, या फिर हम दो अगर मेरे पास सॉल्यूशन है उनको मिक्स करेंगे, देन फाइंड आउट करेंगे मोलरिटी, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। जैसा लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा फॉर्मूला होता है मोलरिटी कैलकुलेट करने का, वो क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही तो फॉर्मूला था ना। क्या फॉर्मूला था आपका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन देखा था हमने, वो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी था आपका। यहाँ पर कुछ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, है ना। मोलरिटी निकालेंगे, कुछ एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको बहुत बहुत जगह काम में आएगी। ठीक है। मोलरिटी की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर मेरे पास मैंने बोला यहाँ पर इफ डेंसिटी एंड W/W % आर गिवन, अगर हमें ये गिवन कर रखा है तो मेरे पास मोलरिटी निकालने का एक बहुत ही सुंदर सा आसान सा फॉर्मूला बनता है। वो बनता है आपका 10 × के D डेंसिटी इंटू के W/W अपॉन के यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि W/V क्या होता है। W/V होता है आपका डेंसिटी इंटू के W/W %। ये हमने रिलेशन ऑफ W/V% एंड W/W% में देखा था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि W/V% क्या होता है, W/W का इंटू क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला यहाँ से डेराइव हो जाएगा मोलरिटी का। अगर मेरे पास वॉल्यूम W/V है तो यहाँ पर बन जाएगा आपका नेक्स्ट फॉर्मूला 10 × के W/V % अपॉन के क्या बन जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारे पास फॉर्मूला डेराइव हो चुका है। इनका हम यूज़ करेंगे। जैसा आपको पता है लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दे रखा था। क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 75% W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं एक बार दोबारा रिकॉल करा देता हूँ उस क्वेश्चन को आपको, है ना। क्वेश्चन हमारे पास था कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 75% W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जहाँ पर आपको डेंसिटी गिवन कर रखी थी 1.6 ग्राम पर ml, है ना। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या थी अपने पास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन थी 1.6 ग्राम पर ml। ठीक है। तो हमारा जो इस शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस चीज़ को यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 × के डेंसिटी कितनी दे रखी है अपने पास, ये दे रखी है 1.6 इंटू के W/W % कितना 75%, और मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना बनता है अपने पास 40 बनता है ना। तो जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या बनता है 30 मोलर। तो एक ही लाइन में आपके पास आंसर आ जाएगा। इस शॉर्ट ट्रिक का आपको तभी यूज़ करना है जब आपकी डेंसिटी और W/W % दे रखा हो, या फिर आपका W/V % दे रखा हो और आपसे मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए बुलवा रहा हो, तो वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक सामने आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है। ये आपको 100% ध्यान रखनी है। दोनों ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करें। ये तो लास्ट लेक्चर की बात थी। आज हम देखने जा रहे हैं अपना कि हमारे पास पहली कंडीशन होगी, पहली जो कंडीशन होगी मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन, मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक सॉल्यूशन था, क्या था, एक सॉल्यूशन था, यहाँ पर एक सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन के अंदर
आपका सॉल्यूट था और दूसरा क्या था, सॉल्वेंट, है ना। मान के चलो मेरे पास यहाँ पर था 5 लीटर H2O, इसके अंदर आपके अमाउंट प्रेजेंट था कुछ सॉल्यूट का, एज्यूम करते हैं 100 ग्राम शुगर, क्या थी 100 ग्राम यहाँ पर थी शुगर जो एज ए सॉल्यूट काम कर रही थी। देखो यहाँ पर आपका अगर मैंने सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया, मैंने कर दिया सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज़, बोले तो अगर मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया, सॉल्वेंट को इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पर आपका डाइल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा, होगा ना। क्योंकि डाइल्यूशन क्या होता है, जब हम सॉल्वेंट के पार्टिकल को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ऐड ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर आपका जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं बिफोर डाइल्यूशन भी वही रहता है और आफ्टर डाइल्यूशन भी यही होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला आपको कि यहाँ पर मेरे पास 100 ग्राम शुगर थी, यहाँ पर इसकी जो वॉल्यूम थी वो थी 5 लीटर H2O, 5 लीटर वाटर के अंदर 100 ग्राम शुगर थी, लेकिन मैंने इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया 5 से 6 लीटर 7 लीटर, तो यहाँ पर आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो इतना ही रहेगा ना, लेकिन उसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइल्यूशन करने पर आपका जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, बट यहाँ पर अमाउंट ऑफ, यानी कि मैं बोलूँगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, ये इक्वल होगा आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। अब मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये होता है अपने पास M1V1 इज इक्वल टू M2V2, है ना। वो तो आपको पता है कि जैसे ही मेरा यहाँ पर अगर 5 लीटर के अगर मेरा इनिशियली जब बिफोर डाइल्यूशन था तो 5 लीटर H2O था और 100 ग्राम शुगर थी, तो इसकी मोलरिटी कुछ अलग निकली होगी, है ना। मोलरिटी जिसको मैं एज ए गाढ़ापन बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका जैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, 6 लीटर हुआ, 7 लीटर हुआ, तो यहाँ पर इसकी मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी और साथ में वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको M1 माना है बिफोर डाइल्यूशन और इसको क्या माना है V1 किसके लिए, बिफोर डाइल्यूशन। यहाँ पर आपकी मोलरिटी बिफोर आफ्टर डाइल्यूशन और वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 आया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ तो आपको पता चलेगी कि मोल्स यहाँ पर सॉल्यूट के रिमेन्स कांस्टेंट, ये बदलते नहीं हैं, मतलब क्या रहते हैं, ये सेम रहते हैं, क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो बड़ी ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर मोलरिटी मेरे को पता होती है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन के क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ही मैंने वॉल्यूम को यहाँ पे इंक्रीज किया है तो मोलरिटी क्या हो जाएगी भैया, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। तो अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूँगा यहाँ पर तो आपकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और हमेशा जो आपकी मोलरिटी होगी, जो M2 होगी, वो हमेशा और हमेशा M1 से क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि जब हमारा वॉल्यूम कम था तो वहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा उसमें कॉन्सेंट्रेटेड थे, और यहाँ पर आपका जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वहाँ पर आपका डाइल्यूशन इंक्रीज हो गया, और डाइल्यूशन इंक्रीज हो गया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कई बार आ जाती हैं, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हमारी डीपी है, कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो हमें। एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl should be diluted टू लीटर ऑफ 5 मोलर HCl, ठीक है, HCl। इसने बोला है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl शुड बी डाइल्यूटेड 2 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl। मतलब
अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि वॉल्यूम आपका कितना रहा होगा, इनिशियल वॉल्यूम की बात कर रहा है ये, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना रहा होगा जब आपकी मोलरिटी 10 मोलर थी, लेकिन अब इसको मैंने डाइल्यूट कर दिया तो यहाँ पर इसकी वॉल्यूम 2 लीटर हो चुकी है और यहाँ पर इसकी मोलरिटी कितनी हो चुकी है, 5 मोलर हो चुकी है। तो सिंपल मेरे को फॉर्मूला पता है आपका, यहाँ पर क्या होता है M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है M2V2 होता है। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, M1 कितना दे रखा है आपको 10 मोलर दे रखा है, इनटू का मुझे V1 निकालना इनिशियल वॉल्यूम, और M2 आपको 5 दे रखा है और यहाँ पर कितना दे रखा है 2 लीटर। जैसे आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो V1 कितना आ जाएगा आपका 1, कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका इनिशियल अमाउंट कितना था, इनिशियल अमाउंट यानी कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था 1 लीटर था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और थोड़े बहुत ट्विस्ट हो रहेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, वो आगे देखेंगे हम। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू, हाउ मच वाटर शुड बी added to 200 ml of इसमें बोला है 200 ml of 4 molar NaCl sodium chloride solution such that its molarity become वो हो जाती है आपकी 0.5 मोलर। ठीक है, इसमें बोला गया है हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू 200 ml ऑफ 4 मोलर NaCl सॉल्यूशन सच दैट इट्स मोलरिटी बिकम 0.5 मोलर। मतलब मुझे यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम बताया गया है 200 ml और यहाँ पर इनिशियल मोलरिटी थी आपकी 4 मोलर, उसके अंदर कितना पानी मिलाया गया होगा कि उसकी मोलरिटी डिक्रीज होकर 0.5 आ चुकी होगी। तो सिंपल बिल्कुल आसान है, तो मुझे क्या लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है किसका, M1V1 का। तो मुझे पता है M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है M2V2 होता है। तो मैंने यहाँ पर M1 कितना था आपका, यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम कितना था 200 ml इंटू के मोलरिटी कितनी थी आपकी, इनिशियल मोलरिटी थी 4 मोलर इंटू के वॉल्यूम कितना था आपका 200 ml है ना। या तो आप इसे लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड करके 1000 है ना, लेकिन हम मिलीलीटर में, क्योंकि दोनों साइड हमारा वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड हमारे पास वॉल्यूम की यूनिट है वो क्या होगी, सेम होगी। M2 मेरे पास कितना मोल लगाया 0.5 इंटू के V2 मेरे को फाइंड आउट करना है। तो कितना बनेगा यहाँ पर, ये देखो बड़े ध्यान से, हमारे पास ये V2 हो गया हमारे पास, तो क्या बनेगा अपने पास ये 4 इंटू के 200 डिवाइड बाई 0.5 है ना। यहाँ पे आपका कितना बनेगा, ये 5 बन जा तो 400 है ना, तो ये 1.6 ये हमारे पास जो V2 आया है वो कितना है 1.6 लीटर है ना, 1600 मिलीलीटर, या फिर मैं क्या बोलूँगा 1.6 लीटर, इतना हमारा V2 आ चुका है। तो देखो इनिशियल वॉल्यूम था आपका 200 ml, कितना था 200 ml, जबकि V2 आया आपका 600 ml। मतलब मेरे पास कितना पानी मिलाया होगा, मैंने कितना मिलाया होगा, मैंने मिलाया होगा V फाइनल माइनस के V इनिशियल। तो मेरे पास कितना आ चुका है यहाँ पर, ये आ चुका है 600 ml माइनस के 200 ml। तो कितना बना अपने पास यहाँ पर 14 बोले तो 1.4 लीटर, 1.4 लीटर इतना अमाउंट मैंने उसमें ऐड किया होगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप खुद ट्राई कीजिए एक बार। हाँ, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू व्हाट वॉल्यूम शुड ऑन HCl सॉल्यूशन, टू व्हाट वॉल्यूम शुड ऑन HCl सॉल्यूशन
जिसका W/W% दे रखा है, देखो कितना ट्विस्ट ला दिया इसने, W/W% दे रखा है यहाँ पर 73 और उसकी यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, ये डाटा दे रखा है। साथ में शुड बी डाइल्यूटेड, इसको डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूटेड सच its concentration becomes 0.1 molar if initial volume of solution is 500 ml। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं यहाँ पर। जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो बोल रखा है 120 लीटर, बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 140 लीटर, सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 300 लीटर एंड डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 400 लीटर। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई थिंक आपने यहाँ पर इसे सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर आपने इसको सही किया है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट। कौन सा होगा? फर्स्ट। अगर आपने नहीं किया है तो अब हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है और आई थिंक इसमें जो ट्विस्ट वाली बात थी वो थी आपके यहाँ पर कि जो आपका M1 दे रखा है वो आपका डायरेक्ट नहीं दे रखा है, वो उसके लिए W/W% दे रखा है और सेकंड चीज़ उसकी डेंसिटी दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो क्या निकालना है, यहाँ पर M1 निकालना है और M1 निकालने का मेरा शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला क्या था, अगर मेरे पास W/W, अभी मैंने इनिशियली जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो इस शॉर्ट ट्रिक को मैंने बताया था कि यहाँ पर ये 10 इंटू के D इंटू के क्या होता है आपका W/W%, अपॉन के क्या होता है, अपॉन के होता है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही होता है, नहीं होता भाई? होता है ना, बिल्कुल। हाँ, अब देखो बड़े ध्यान से, मैंने बोला यहाँ पर M1, यहाँ पर 10 इंटू के यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। इस चीज़ का आप बेखूबी ध्यान रखें कि आपके पास जो डेंसिटी होनी चाहिए वो ग्राम पर ml ही होनी ज़रूरी है। W/W% कितना दे रखा है आपका 73, अपॉन के मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है यहाँ पर HCl और HCl में आपका क्लोरीन आपका 35.5 प्लस के हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो यहाँ पर हो गया 36.6। जैसे ही मैंने इसे कैंसिल आउट किया तो ये 2 टाइम्स जा रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स जा रहा है, तो 1.2 2.4 हो गया, तो M1 निकल के आया यहाँ पर मेरे पास 24 मोलर। ठीक है, जबकि इनिशियल वॉल्यूम बोले तो V1 हमारा यहाँ पर बोल रखा है इसने, देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर आपको इनिशियल वॉल्यूम बताया गया है कितना 500 ml, कितना बताया गया है 500 ml, कितना बताया गया है 500 ml बताया गया है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है हमें। और M2 क्या बताया गया आपको, M2 बताया गया है यहाँ पर कितना, M2 बताया गया है 0.1 मोलर। यहाँ पे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, सच इट्स कॉन्सेंट्रेशन बिकम 0.1 मोलर। तो क्लियरली बोल रहा है 0.1 मोलर क्या है आपकी इनिशियल बाद वाली, जब डाइल्यूशन कर दिया आपने तब उसकी मोलरिटी है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, वो कहता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यही कहता है भाई, हमारा M1 कितना आया यहाँ पर 24 मोलर इंटू के यहाँ पर V1 कितना आया आपका 500 ml, कितना आया 500 ml। यहाँ पर आपका V2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो M2 को मैं कहाँ पे भेज दूंगा, इसके डिवाइड में भेजा मैंने। जैसे यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड में भेजा तो यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये V2 आएगा, कितना ml आएगा
24 जा 24 5 जा 120 और यहाँ पर 1 2 और 3 इतना ml आ चुका है। अगर मैं इसे लीटर में कन्वर्ट करूँगा तो लीटर में आपको 1000 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। जैसे इसे डिवाइड किया तो V2 आपके पास आ चुका है 120 लीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा है यहाँ पर, फर्स्ट वाला, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इन क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज पहचाननी होती है कि एक्चुअली जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर जो डाटा दे रखा है और जो पूछ रखा है उनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डाटा दिया गया है उससे प्रेडिक्ट करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती है, प्रेडिक्ट करनी पड़ती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर मोलरिटी ऑन मिक्सिंग। ये हमारा मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन के लिए सफिशिएंट है और आपको डीपीपी के अंदर ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत सारे। अगर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इन टाइप के क्वेश्चंस में, और ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपी के लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। किसके आधार पर, मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन के आधार पर। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है मोलरिटी ऑन मिक्सिंग। तो हमारे पास अब जो टॉपिक है वो है मोलरिटी ऑन मिक्सिंग। अब अपन देखते हैं कि मोलरिटी ऑन मिक्सिंग जो आपका सेकंड केस है उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। सो वर बी पॉइंट दैट इज मोलरिटी ऑन मिक्सिंग, मोलरिटी ऑन मिक्सिंग। ठीक है, तो देखिए बड़े ध्यान से, एज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन ए था और दूसरा सॉल्यूशन भी था मेरे पास कुछ बी। क्या था, बी। इसकी कुछ अलग मोलरिटी रही होगी, इसका वॉल्यूम भी कुछ अलग रहा होगा, इसकी मोलरिटी भी कुछ अलग रही होगी, इसका वॉल्यूम भी कुछ अलग रहा होगा। तो अगर मैंने इन दोनों सॉल्यूशंस को किसी एक नए कंटेनर या फिर बीकर के अंदर ऐड ऑन किया, दोनों को मिक्स किया, तो यहाँ पर इनकी मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर मैंने इनको किसी एक अनदर बीकर में कन्वर्ट किया और वहाँ पर इनको आपकी जो मोलरिटी होगी इनकी क्या होगी, वो डिफरेंट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, आपका वी फाइनल होगा, और वी फाइनल कितना होगा आपका, V1 प्लस के V2, है ना। ये तो आप जानते हैं। मेरे पास इसके अंदर 200 ml है, इसके अंदर 700 ml है, तो दोनों को मैं मिक्सअप करूंगा तो मेरे पास 900 ml का वॉल्यूम निकल के सामने आएगा। ठीक है, मोलरिटी मैं नहीं बता सकता, है ना। तो मोलरिटी पता करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, उस डायरेक्ट फार्मूला का नाम है यहाँ पर M रिजल्टेंट मोलरिटी। क्या बोलते हैं उसे अपन, रिजल्टेंट मोलरिटी। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट मोलरिटी। तो ये तो मैंने समझाने की प्रोस्पेक्टिव से आपको लिखा था यहाँ पे। तो अब मैं अब डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, वो होता है अपने पास MR, जिसको हम रिजल्टेंट मोलरिटी बोलते हैं। वो होता है अपने पास M1 V1 प्लस के आपका M2 V2 अपॉन के V फाइनल, जिसको अपन V1 प्लस के V2। एक क्वेश्चन में ऐसा भी दूंगा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर उसने दे रखा है कि मैंने सॉल्यूशन को मिक्स किया और मुझे V फाइनल इतना मिला, चाहे उसका V1 और V2 का सम कुछ भी आ रहा हो, लेकिन उसने ये बोल दिया क्वेश्चन में जोड़ दे के कि V फाइनल ये है, तो आपको V फाइनल क्वेश्चन का दिया हुआ ही मानना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस की हेल्प से आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन हमारे पास रिजल्टेंट मोलरिटी का फॉर्मूला क्या चुका है, मिक्सिंग करने पर MR इज इक्वल टू M1 V1 प्लस के M2 V2 अपॉन के V फाइनल बोले तो V1 प्लस के V2। ठीक है, हाँ। अब देखो इसमें दो कंडीशन है, दो कंडीशन ये है भैया। पहली जो कंडीशन है केस नंबर फर्स्ट है,
ठीक है। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है? केस नंबर फर्स्ट कहता है कि हमारे पास जो यहाँ पर मोलरिटी निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी सॉल्यूशन विच आर नॉन रिएक्टिंग इन नेचर, ठीक है। अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन उनका नेचर कैसा? नॉन रिएक्टिंग। अब ये नॉन रिएक्टिंग और रिएक्टिंग का कैसा कि दो एसिड और एसिड, अगर एक एसिड ये है दूसरा एसिड ये है तो वो आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन हो जाता है। दो आपस में बेस कभी भी रिएक्ट नहीं करते, ये कौन सा हो जाएगा? आपका नॉन रिएक्टिंग हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ एसिड प्लस के बेस तो वो क्या हो जाएगा? आपका रिएक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉर्म करता है, तो इसीलिए वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा? आपका रिएक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगा। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन विच आर रिएक्टिंग इन नेचर, जो आपके क्या होते हैं? रिएक्टिंग होते हैं नेचर के अंदर। अब क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कुछ मिल जाए तो इसके आधार पर, क्योंकि क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं जिसमें आपको ज़्यादा माथा पच्ची भी नहीं करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन formed by mixing of 200 ml और इसकी मोलरिटी दे रखी है यहाँ पर 200 ml ऑफ 3 मोलर HCl। किसके साथ है यहाँ पर? ये विद है आपका 300 ml और इसका दे रखा है 2 मोलर, सॉरी एक बार चेकआउट करता हूँ मैं, 2 मोलर HCl है ना, 2 मोलर HCl, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर जो दोनों ही आपके एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? नॉन रिएक्टिंग होता है। कौन सा होता है? नॉन रिएक्टिंग होता है। तो करें इसको, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे क्या निकालते हैं यहाँ पर? रिजल्टेंट मोलरिटी, और रिजल्टेंट मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? MR, ठीक है। अब देखो, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय 200 ml और 3 मोलर। तो मेरे पास M1 कितना हो गया यहाँ पर? 3 मोलर, वॉल्यूम कितना हो गया? 200 ml प्लस के M2 V2, M2 कितना है यहाँ पर? 2 मोलर इंटू के V2 कितना है? 300 है ना, और V फाइनली कितना? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको 200 ml और 300 ml, V1 प्लस के V2 कितना बन गया? 500। कितना बन गया? 500। जैसे ही आप इसे यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 12 है ना, तो 1200 अपॉन के कितना बनेगा? 500। कितना बनेगा? 500। तो हमारे पास मोलरिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पर आएगी अपनी 5 2 जा 10 पॉइंट, यहाँ पर 2.4 मोलर। यहाँ पर आपकी ये क्या आ चुकी है? MR, बोले तो रिजल्टेंट मोलरिटी। क्या आ चुकी है? रिजल्टेंट मोलरिटी, ठीक है। ये हमारे पास मोलरिटी आ चुकी है। ये आपके पास पहला क्वेश्चन था। अब हम आगे कंटिन्यू करें और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको आपको खुद को ट्राई करना है पहले। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास बोल रहा है कि 300 ml ऑफ 3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। मेरे पास बोल रखा है 300 ml ऑफ 3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स्ड विद इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ किसके साथ? 300 ml ऑफ 5 मोलर, 300 ml ऑफ 5 मोलर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है कुछ और है, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन है। एंड द फाइनल वॉल्यूम इज एंड द फाइनल
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेड अप टू 2 लीटर, कितना बन जाता है? 2 लीटर बन जाता है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोलरिटी, कैलकुलेट रिजल्टेंट मोलरिटी, MR आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देते हैं आपके लिए। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपके लिए 1.2 मोलर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2.4 मोलर, सी ऑप्शन दे रखा आपके पास 3.4 मोलर और डी ऑप्शन दे रखा अपने पास 0.2 मोलर। तो आपके पास 4 ऑप्शन से एक बार इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको कराऊंगा। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है इसका फर्स्ट, बोले तो कितना 1.2 मोलर, कितना आ रहा है 1.2 मोलर। अब देख लेते हैं इसको कैसे आ रहा है ये। हालांकि आपने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस रीजन के अंदर जाना पड़ेगा। तो मेरे पास रिजल्टेंट मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? MR होता है। क्या होता है? MR। क्या होता है? MR होता है। क्या होता है? MR। M1 कितना दे रखा है यहाँ पर? M1 दे रखा 300 ml, कितना दे रखा है? सॉरी 3 मोलर, 3 मोलर दे रखा। और V2 कितना V1 कितना दे रखा? 300 ml प्लस के M2 कितना दे रखा है यहाँ पे आपका 5 मोलर, 5 मोलर। और आपका ये कितना दे रखा है? 300। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, कुछ लोग करेंगे यहाँ पर 300 प्लस के 300, तो 600 लिख देंगे फाइनल वॉल्यूम। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ बोली गई है और वो बहुत अच्छी तरीके से बोली गई है। इसके अंदर बोला गया है कि जो आपका फाइनल वॉल्यूम बन चुका है वो कितना बन चुका है यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला था आपको कि वी फाइनल अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर तो वी फाइनल ही की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। कुछ भी आपको क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड नहीं कर ली। तो ये कितना दे रखा आपका 2 लीटर, सॉरी वी फाइनल कितना दे रखा 2 लीटर। तो मेरे पास 2 लीटर को कन्वर्ट करेंगे हम मिलीलीटर में, क्योंकि अबव वैल्यूज किसके अंदर लिए मैंने, हाँ, तो ये भी किसके अंदर लेना पड़ेगा मेरे को? मिलीलीटर के अंदर लेना पड़ेगा। तो इसे आप सोल्व करोगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 339 प्लस के यहाँ पर 1500 अपॉन के यहाँ पर कितना आ जाएगा 200, है ना। तो MR इज इक्वल टू क्या बनेगा 2400 अपॉन के कितना 2000, है ना। 2 से 2 खत्म हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये 1.2 मोलर आपकी क्या चुकी है रिजल्टेंट मोलरिटी। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज 1.2 मोलर। ठीक है, तो अब तो आपको पूरी तरीके से ये चीज़ें क्लियर आनी स्टार्ट हो चुकी होंगी। बाकी एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके आधार पे हम क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं DPP के अंदर। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 500 ml ऑफ 3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, 3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ml ऑफ H2SO4, सॉरी ये रॉन्ग क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ऊपर वाले क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर लिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन H2SO4 के आधार पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 ml ऑफ H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन जिसका आपको W/W% बोला गया है कुछ 19.6, ठीक है। एंड डेंसिटी आपको दे रखी है यहाँ पर, डेंसिटी दे रखी है आपको 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml इतना दे रखा है, ठीक है। इसका मोलरिटी आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी है ना, M1 आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी है, V1 आपको डायरेक्ट दे रखा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मोलरिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट करना आपको, ठीक है। इसको मिक्स किया जाता है किसके साथ? हाँ, मिक्स्ड विद, है ना। इसको मिक्स्ड किया जाता है किसके साथ? 1500 ml ऑफ
4.9% W/V दे रखा है यहाँ पर ऑफ H2SO4 ठीक है, ये हमारे पास है। तो आपको इसकी रिजल्टेंट मोलरिटी निकालनी है, MR आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक बार प्रयास कीजिए इसको। तो कर लिया आपने प्रयास। तो जैसे ही आपने प्रयास किया होगा तो आपका राइट आंसर कुछ 0.972 कुछ समथिंग आना चाहिए। तो जिनका नहीं आया है वो इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। मेरे पास दो सॉल्यूशन है ना, एक बीकर मैंने ये बनाया और दूसरा बीकर बना रहे हैं अपन यहाँ पे, दो बीकर मैंने बना लिए। इसका मुझे यहाँ पर कुछ डाटा जो दिया गया है पहले वाले बीकर का, पहले सॉल्यूशन का, वो दिया गया है कि इसका जो W/W% है वो दे रखा आपको यहाँ पर 19.6, ठीक है। जबकि इसकी जो डेंसिटी है वो दे रखी है यहाँ पर 1.2 ग्राम पर ml, इतनी दे रखी है। जबकि इसका यहाँ पर V1 दे रखा है कितना, 500 ml, ये तो है इसकी चीज़। जबकि इसका जो W/V दे रखा है दूसरे सॉल्यूशन का वो दे रखा है 4.9 और यहाँ पर V2 दे रखा आपका 1500, ठीक है। अब मेरे को मोलरिटी निकालनी है, क्या निकालनी है भैया, मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी बोले तो M1 मुझे यहाँ पर इस सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, वो निकालता हूँ मैं 10 इंटू के डेंसिटी दे रखी है आपकी। ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि जब भी आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुटअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो वैल्यूज़ लेनी है, जो डेंसिटी लेनी है, वो ग्राम पर ml के अंदर ही लेनी है। अगर ये किलोग्राम के अंदर है तो आप पहले इसे किसके अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा, ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इंटू के यहाँ पर आपका W/W दे रखा है 19.6 और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 कितना होता है, 98। तो ये 98 से कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 0.2 टाइम्स। तो 0.2 टाइम्स 12 टू जा 24, 12 हो गया, 12 टू जा 24। ये आपका M1 कितना आ रहा है यहाँ पर 2.4, कितना आ रहा है 2.4 मोलर क्या आ चुका है यहाँ पर, M1 आ चुका है। सेम यही कंडीशन मुझे किसके लिए लेनी है, यहाँ पर इसके लिए लेनी है। यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना, M2 फाइंड आउट करना है। और M2 फाइंड आउट करने के लिए मुझे को पता है यहाँ पर कि 10 इंटू के W/V लेना है मुझे, है ना। तो वो कितना दे रखा है 4.9 अपॉन के यहाँ पर कितना है आपका मोलर मास ऑफ H2SO4 98, ठीक है। जैसे मैंने इसे कन्वर्ट किया तो 49 1/2, तो ये आ रहा है आपके पास 0.5। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपके पास 0.5 मोलर ही आएगा। आ गया। मेरे पास M2 आ चुका है, M1 आ चुका है, M2 आ चुका है, V1 और V2 मेरे पास पहले से ही है। तो मुझे किस बात की देरी, मुझे है देरी केवल और केवल फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को पुटअप करने की। तो मैं वैल्यूज़ को पुटअप करने जा रहा हूँ यहाँ पर। मुझे पता है कि रिजल्टेंट मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, M1 देखो पता कितना दे रखा है यहाँ पर 2.4 इंटू के यहाँ पर देखो V1 दे रखा आपको 500 प्लस के आपका यहाँ पर M2 दे रखा 0.5 इंटू के यहाँ पर V2 दे रखा आपका 1500 और V फाइनल कितना हो जाएगा आपका 200 ml, ठीक। तो मेरे पास जो MR आएगा यहाँ पर निकल के वो आएगा 24×5 120, डबल जीरो हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉइंट लगाया 1200 प्लस के यहाँ पर आपका 750, ठीक है, अपॉन के कितना 200, कितना 2000 सॉरी। तो यहाँ पर आप MR को और ज़्यादा देखते हैं तो 1200 प्लस के 750, ये आएगा आपका 1950 अपॉन के कितना आएगा 2000, कितना आएगा 2000। इसको 2 से हम कट करते हैं। जैसे मैंने इसे 2 से कट किया तो ये बना आपके पास 1000। यहाँ से मैंने कट किया इसे तो 2 से जाएगा ये आपका 2 1 जा 2 9 हो गया। तो ये 9 हो गया आपका। उसके बाद आपका यहाँ पर बनेगा ये 7 और उसके बाद कितना बनेगा यहाँ पर ये 5, कितना बनेगा 5 बनेगा, है ना। तो 975 डिवाइड बाई 1000, है ना। तो 3 जीरो है
3 जीरो के बाद मतलब 3 पॉइंट के बाद यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, तो जैसे ही डेसिमल लगेगा यहाँ पर 0.975 मोलर आपकी रिजल्टेंट मोलरिटी आ चुकी है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से, बस इस क्वेश्चन में था क्या, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट वे में क्या दे रखी है, m1 और m2 दे रखी हैं, किसकी फॉर्म में, w/w और w/v की फॉर्म में। बस आपको m1 और m2 निकालना है, बाकी v1 और v2 इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले से ही गिवन कर रखा है और इन वैल्यूज़ को पुटअप किया और मेरे पास यहाँ पर निकल का ये रिजल्टेंट मोलरिटी। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हाँ, अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस नॉन रिएक्टिंग नेचर के ऊपर। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको तुम खुद करना, अगर नहीं होता है तो अपना इलाज करवाइएगा। ठीक है, ईच वॉल्यूम है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर एंड 5 मोलर क्या दे रखा आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों आपके बेसिस हैं और नॉन रिएक्टिंग नेचर है इनका, रेस्पेक्टिवली टूगेदर इनको हम क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी, कैलकुलेट फाइनल या फिर रिजल्टेंट मोलरिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, तो जल्दी से इसे फाइंड आउट कीजिए चुटकियों में। तो कर लिया आपने सॉल्व, अगर आपने सॉल्व किया तो इसकी रिजल्टेंट मोलरिटी 4 मोलर आई है, जिन्होंने नहीं किया सो उनके लिए बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो देखिए बड़े ध्यान से, इक्वल वॉल्यूम, भाई मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 3 मोलर है और दूसरा कौन सा आपका 5 मोलर है, दोनों की वॉल्यूम सेम है, मुझे पता नहीं कि भाई यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, तो मैं मान ले रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे आप मैथमेटिक्स में मानते हो, किसी अननोन वैल्यू को मुझे नहीं पता होता है तो मुझे क्या मानना पड़ता है, x या फिर y मानना पड़ता है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना मान रहा हूँ, यहाँ पर मैं x मान लिया, क्या मान लिया, x। मेरा फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट मोलरिटी का, MR = M1V1 है ना, यही तो होता है ना भाई। M1 कितना है आपका यहाँ पर 3 मोलर और V1 कितना है आपका, x मानूंगा मैं क्योंकि ये x आपका V1 भी है और V2 भी है, तो 3 × के x प्लस के आपका 5 × के x, और x प्लस के x कितना होता है, 2x होता है, कितना होता है 2x, तो 3x प्लस के 5x कितना बन जाएगा, 8x अपॉन के कितना 2x, तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा 4 मोलर, कितना आएगा 4 मोलर, दैट्स इट। तो आई थिंक आपको ये पूरी चीज़ तरीके से समझ में आ चुकी होंगी, अगर नहीं आई है तो फिर कह रहा हूँ आप दोबारा से उस लेक्चर को आप देखिए, कंटिन्यू करिए, हर चीज़ को कनेक्ट कीजिए, कौन कौन सी चीज़ें आपसे मिस्टेक करवा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे आपसे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखता हूँ, बाकी लोग अपना ख्याल खुद रख लेंगे। टिल देन टाटा।